आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। यमन के हौथीज ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल या सारी का दावा। इजराइल अमेरिका के एयर डिफेंस को कर दिया फेल। ईरान पर मुमकिन हमले से पहले अलग पड़ा इजराइल। कई अरब देशों ने बढ़ाई दूरी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, इजरायली हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे लाले की जान। नॉर्थ गजा में 4 लाख लोगों की जिंदगी पर मंडरा रही मौत। इजरायली फौज ने हर तरफ से घेरा, खाना पानी बंद, बमबारी जारी। जबालिया में सबसे बुरे हालात, आज भी करीब 30 लोग शहीद, अस्पताल बन रहे कब्रिस्तान। और यूक्रेनी फौज में बगावत जैसे हालात। उधर किम जोंग उन बोले, यूक्रेन और साउथ कोरिया हैं अमेरिका के खराब नस्ल के कुत्ते। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन शुरुआत गजा से। वो गजा जो खबरों से हल्के हल्के गायब हो रहा है, और यकीन मानिए गजा में सबसे बुरे जुल्म का दौर चल रहा है। नॉर्थ गजा में कमल अदवान अस्पताल के चीफ डॉक्टर हुसाम अबू सफिया ने नॉर्थ गजा में आईडीएफ के हाथों घेरे गए कमल अदवान अस्पताल से सामने आ रही तबाही और हिला देने वाली खबरों का खुलासा किया है, जो आपको हिला देगा। उन्होंने फलस्तीनी मीडिया को खबर भेजी है कि अस्पताल एक सामूहिक कब्र, एक मुश्तरका कब्र बनने की कगार पर है, जिसमें शहीदों को दफनाया जा रहा है, वो भी बिना कफन के। दोस्तों, जिस अस्पताल में लोगों की जान बचाई जाती थी, अब वहीं पर लोग मारे जा रहे हैं और वहीं पर दफनाए जा रहे हैं। कोई ना बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। जो लोग अपनी जमीन पर आजादी से जी ना सके, उन्हें मौत के बाद भी अपनी कब्र के लिए अलग से 2 गज जमीन नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया और अरब के हुक्मरानों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है, जिन्होंने निहत्थे फलस्तीनियों को मरने के लिए पीछे तन्हा छोड़ दिया। अभी 2-3 और खबरें गजा पर ही रहेंगी, बाकी फिर बाद में। गजा की मेडिकल सोर्सेस के मुताबिक इजरायली फौज ने हमलों से जूझ रही गजा पट्टी में, यह खबर जो मैं पढ़ रहा हूं उसे लेके जाने तक कम से कम 35 फलस्तीनियों को मार डाला, जिनमें नॉर्थ गजा के सबसे ज्यादा 26 लोग भी शामिल हैं। नहीं कहना चाहता, फिर भी कह देता हूं कि जब आप ये खबर देख रहे होंगे, ये तादाद बहुत आगे निकल चुकी होगी। मुझे शर्म आती है कि मैं रोज लाशों की खबर सुनाता हूं, जैसे यही मेरा पेशा बन गया हो। मैं ये नहीं करना चाहता, खुदा की कसम मैं ये नहीं करना चाहता, मगर किसी को तो करना होगा, किसी को तो खबर सुनानी होगी। खबर सुनाते सुनाते ऐसा लगने लगा है कि जैसे न जाने कितने अपने जानने वाले बच्चों और लोगों को खो चुका हूं मैं, और न जाने कितनों को खोना अभी बाकी है। मेरे साथियों, लगभग 4 लाख फलस्तीनी लगातार 18 दिनों से नॉर्थ गजा में, खासकर जबालिया रिफ्यूजी कैंप में, इजरायली बमबारी और घेराबंदी की जद में हैं। फलस्तीनी मीडिया वर्कर्स, मकामी लोग और अस्पतालों के अफसरान ने वार्निंग जारी की है कि इजराइल बुरी तरह से नॉर्थ गजा को तबाह कर रहा है, ऐसे कि जैसे यहां कभी कोई मकान था ही नहीं, सब मटिया मेट हो रहा है, सब जमींदोज। कुछ न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक गजा के सिविल डिफेंस के स्पोक्सपर्सन महमूद बासल ने एक बयान में कहा कि आज हम नॉर्थ गजा पट्टी में जो भी देख रहे हैं, उसमें मेनली आम सिटीजन्स को निशाना बनाया जा रहा है, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल भारी तोपखाने के साथ बेघर फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है, और हमारी टीमें कई शहीदों तक, सिविल डिफेंस की टीमें कई शहीदों तक नहीं पहुंच पा रही, उनकी बॉडी सड़कों पर हैं। इजराइल कत्ल गारत की पॉलिसी पर कायम है और लोगों को भागने के लिए मजबूर करने के लिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर जेनोसाइड अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि आईडीएफ जबालिया में अपने टारगेट शिफ्ट कर रही है, और हमारे लोग भुखमरी, नरसंहार यानी जेनोसाइड और सभी तरह की तबाही का बोझ अपने सिर पर उठाए बस भागे जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज जिंदगी बच जाए। दोस्तों, ये 4 लाख लोग भुला दिए गए हैं, मगर इन्हें भूलने वाले तख्त नशीनों को बहुत जल्द इनकी चीखें और इनकी आहें जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी डराने वाली हैं। जो आज चैन से हैं, वो यौम आखिर तक बेचैन रहने के लिए चुन लिए गए हैं, क्योंकि हम सबसे पूछा जाएगा, और उनसे खास कर पूछा जाएगा कि जब ये जुल्म हो रहा था, इंसानों का खून पानी से भी बदतर तरीके से बहाया जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? एक और खबर का रुख करते हैं। गजा के खान यूनिस में एक शख्स रहता है, मैं उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा।
खान यूनिस में 46 साल की फलस्तीनी शख्स इयाद अल-मसरी को जंग ने बहुत से जख्म दिए हैं। उन्होंने जिन हालातों का सामना किया है वैसा सामना सबके लिए करना आसान नहीं होता। जंग में उनका एक जवान बेटा यूसुफ मारा गया। उनका और एक बेटा लापता हो गया जिसका नाम जिहाद है। वो उसकी तस्वीर, यूसुफ की तस्वीर निहारते रहते हैं। उनका तीसरा बेटा फिराज भी इजरायली हमलों के चलते उनसे अलग हो गया, बिछड़ गया, जो फिलहाल नॉर्थ गजा में फंसा हुआ है। इयाद अल-मसरी को इजरायली उठा ले गए थे। उन्हें 2 महीने के लिए कैद भी किया था। जब वो घर लौटे तो घर की जगह टेंट मिला। घर तबाह हो चुका था। अब टेंट ही आशियाना है और टेंट ही बावर्ची खाना है। इस बावर्ची खाने में कोई नेमत खाना नहीं है। कुछ कनस्तर हैं जो खाली हैं। कुछ जैतून के फल दिखाई देते हैं। आटे के बर्तन भी खाली हैं, भरे नहीं हैं। हाँ, इयाद अल-मसरी की आंखें जरूर भरी हुई हैं, जो अब अपनी बीवी और बाकी बच्चों के साथ अपने बिछड़ चुके बच्चों का इंतजार करती रहती हैं। गजा में पिछले 1 साल से कोई शख्स काम नहीं कर रहा, बस इंतजार कर रहा है। अब देखिए, अल जजीरा की खबर भी यही तस्दीक करती है कि नॉर्थ गजा में हालात बुरे हैं। इजराइल की फौज ने, इजरायली बमबारी ने दर्जनों लोगों की जान ले ली है और नॉर्थ गजा में एड जाने के तमाम रास्तों को इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है। बढ़ते आगे, यमन ने आज एक बड़ा धमाका किया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट ने, जिन्हें आप हाउथीज, होतीज, हूती वगैरह सबके नाम से जानते हैं, इन्होंने आज एक इजरायली अड्डे पर, मिलिट्री अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। दावा इनका यह है कि वो बिल्कुल अपने सटीक टारगेट पर जाकर लगी है। हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के हाउथीज की। और ये भी इन्होंने कहा, याह्या सारी, ब्रिगेडियर याह्या सारी आए, वीडियो उन्होंने जारी किया और बोले कि अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई हमारी मिसाइल गई और वहां पर जाकर हिट किया जहां हमने उसका टारगेट सेट किया था इजराइल के अंदर। न थार्ड रोक पाया, न इजराइल का आयरन डोम रोक पाया, समझे नहीं, और ये चली गई। तो भैया, हमने कहा कि इजरायली अखबारों में खबर दिखे। पहली बार मैं खबर सर्च कर रहा हूं और खबर नहीं मिल रही है। मुझे नहीं पता हो, मैं ये मतलब मानने को तैयार नहीं कि खबर नहीं छपी होगी। मिल नहीं रही है, सेंसर हुई है, अभी तवज्जो नहीं दी है, नुकसान इकट्ठा किया जा रहा है, या खुद अभी उन्हें नहीं पता है कि हम पर हमला हुआ है। मुझे नहीं पता सर। जैसे ही पता चलेगा वहां क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं भाई हमारे ईरान वाले विदेश मंत्री। नेबर have distanced themselves from action against Iran. अराक्ची, अब्बास अराक्ची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, बड़े तेज तर्रार हैं। इन्होंने अभी पिछले 2 हफ्तों में जितने भी रीजनल मुल्क हैं, अरब ममालिक, गैर अरब ममालिक, सब में जाकर बातचीत की और सभी के जो प्रीमियर्स हैं उनसे मिले। ऐसा नहीं है कि अपने विदेश मंत्रियों से मिले, उनसे भी मिले। अब ये अभी देखिए, आज पिछले कुछ घंटों में कहाँ गए? बहरीन गए, बहरीन के बाद कुवैत चले गए, उससे पहले कतर गए, इराक गए, और आपका लेबनान गए, सीरिया गए, सऊदी अरब गए, तुर्की गए, सब जगह ये मिलकर आए, ओमान गए, सबके सुल्तानों से मिलकर, फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर आए और बोले कि आपकी ज़मीन, आपका आसमान, मेरी जान इजराइल इस्तेमाल ना करे। अगर वो करेगा तो फिर भरेगा वो भी जो करने देगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि आप उनके साथ हमारे ऊपर हुए हमले में शामिल हैं। वो कह रहा बोरा हो गया, हम पर हमला करेगा, करने दो भाई, हमने तो उनके लिए बड़ी तैयारी करके रखी है, लेकिन बस आप ऐसा करिएगा, ये मत करिएगा। तो अब नेबर्स जो हैं, तमाम अरब ममालिक और गैर अरब ममालिक, जहां जहां ये गए, उन सब ने ईरान से कहा है कि हम इजराइल का बिल्कुल साथ नहीं देंगे, हम साथ छोड़ रहे हैं इस मामले में उनका, समझे, कोई यारी नहीं निभाएंगे। वो अगर हमला करते हैं आप पर, ईरान पर, तो ना हमारी जमीन ना आसमान, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। ये खुद दावा किया है 22 अक्टूबर 2024 की खबर में अब्बास अराक्ची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने। और आप अगर इसे पढ़ेंगे अंदर तो आप ये सब जान लेंगे। अब्बास अराक्ची का एक और बयान है जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापा है। वो इजराइल के हमले को लेकर कहा है कि जैसा भी चाहें, जो भी चाहें इजराइल का हमला करे, हम ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो याद रखे कि रिस्पॉन्स विल बी द सेम। जवाब उतना ही मजबूत होगा और वैसा ही होगा जैसा वो करेगा,
तो वो समझ ले कि हम पे पॉपिंस फेंकेगा या हम पर मेलेडी फेंकेगा, जो चाहे फेंके। ईरान आजकल बराबर ही हो गया मामला, अगर कुछ लोगों के लिए देखें। ईरान डज नॉट वांट वॉर इन द रीजन बट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सिनेरियो, ऑल द सिनेरियो, कि ईरान रीजन में वॉर नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता, लेकिन हर तरह की सिनेरियोस के लिए वो तैयार है। अब ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान आज याहिया सिनवार को खिराज अकीदत पेश करने ईरान की राजधानी तेहरान में जो हमास का दफ्तर है वहां गए, फिर उसके बाद निकले, बोलते हैं कि माकूल जवाब देंगे, अगर इजराइल ने हमला कर लिया तो याद रखना ऐसा नहीं होगा कि हमला हल्का होगा, पूरी तरीके से पूरी कुव्वत के साथ इक्वली प्रोपोर्शनल हमला करेंगे। मसूद पेजेश्कियान बोल रहे हैं। इजराइल का अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, एक कंफर्मेशन आई है, वो आपको बताना चाहता हूं। परसों हिजबुल्लाह का ड्रोन गया था और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को स्ट्राइक किया था। अब इसकी कंफर्मेशन आई है, शिन बेट ने भी कर दी है। ये पता चला है कि नेतन्याहू के घर का कौन सा कैसरिया में कौन सा हिस्सा जो है वो हिट हुआ था हिजबुल्लाह के ड्रोन से। नेतन्याहू के बेडरूम की विंडो जो है उस पर हिट किया था ये ड्रोन। अच्छा था दिन था, रात होती तो हो सकता है भाई बेडरूम में होते नेतन्याहू, उनको चोट वोट लग सकती थी। तो सैटरडे को जो हमला हुआ था, यस एक्यूरेट था हिजबुल्लाह का और नेतन्याहू के घर को उसने जाकर, अब वो ड्रोन ये बता रहे हैं ऐसे ही था कि बस खिड़की को नुकसान पहुंचा। अगर बड़ा वाला होता तो क्या होता, इन लोगों के बराबर ही होता तो क्या होता। यूक्रेन की फौज में बगावत जैसे हालात हैं, ये रूसी अखबार आरटी का कहना है। यूक्रेनियन ट्रूप्स इंक्रीजिंगली रिफ्यूजिंग ऑर्डर, यूक्रेन के फौजी ऑर्डर मानने से लगातार इनकार कर रहे हैं। अभी एक टुकड़ी को भेजा गया था, बताया गया एक ब्रिगेड को सूमी रीजन भेजा गया था, वो सब लोग म्यूटनी पर उतर आए, बगावत पर उतर आए, विद्रोह पर उतर आए और बोले कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमें जो है द फ्यूचर ऑफ द वॉर इज ब्लीक फॉर देयर इंटरेस्ट बिकॉज देयर आर नॉट इनफ रिप्लेसमेंट। इन सबको अब जंग का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं नाटो पीछे है, अमेरिका पीछे है, उसके बावजूद 2 साल 2.5 साल तीसरे साल पूरे होने की तरफ बढ़ रहा है, कोई नतीजा नहीं, नुकसान उठा रहा है, ना लड़ेंगे। अब देखिए भाई, साउथ कोरिया और यूक्रेन, कीव उनकी राजधानी है, सियोल उनकी राजधानी है, इनको प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया ने कुत्ता बुलाया अमेरिका का, कहा कि बुरी नस्ल के खराब कुत्ते हैं ये अमेरिका के पाले हुए, साउथ कोरिया और यूक्रेन। क्यों? असल में यूक्रेन और साउथ कोरिया दोनों ने ये कहा था कि रूस में अपने दोस्त पुतिन की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के फौजियों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहे हैं या भेज चुके हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये सब लोग जो हैं खराब नस्ल वाले हैं। अब मैं दोबारा वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा। फिलहाल इन सब के बीच कट्टम जुज्जा चल रहा है, जो भी है वो आपके सामने रख दिया है ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि खबरें बहुत सी बुरी थी, कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है, आज वहाँ पर वीडियो क्लिप्स के साथ वीडियो डाला, डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन फिर भी पब्लिश कर दिया। लोग यहाँ कहते हैं कि तुम डरते हो, ये नहीं करते। अरे भाई डरने दो हमें, क्योंकि खबर हमारा जुनून है, हमारा पैशन है। लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उन्हें खबर दिखाने दो। तुम्हें अगर वीडियो देखने हैं तुम लोगों को जाकर किसी को, तो बहुत से चैनल होंगे और पता नहीं वो बेचारे कैसे करते हों। जो भी है, फिलहाल मेरे साथ तो दिक्कत है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। हाँ, दुनिया टुडे पर वो वीडियो देख लीजिए। सलामत रहिए।